ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय सार्वभौम का भक्ति भाव। जिन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के कुतर्क कर्कश हृदय को भक्ति भावपूर्ण बना दिया, उन सार्वभौमा श्री गौरचंद्र को हम प्रणाम करते हैं। एक दिन भट्टाचार्य महाशय महाप्रभु के वास स्थान पर प्रभु के दर्शन के निमित्त गए। प्रभु ने बड़े ही प्रेम से उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। महाप्रभु की आज्ञा से आसन पर बैठने के अनंतर हाथ जोड़े हुए सार्वभौम ने कहा, प्रभु, एक बात का स्मरण करके मुझे अपने ऊपर बड़ी भारी ग्लानि हो रही है। मैंने अपने शास्त्रीय ज्ञान के अभिमान में आपको साधारण सन्यासी समझकर उपदेश देने का मिथ्या अभिमान किया था। इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आचार्य गोपीनाथ जी के साथ आपकी कड़ी आलोचना भी की थी, इसीलिए अब अपने उन पुराने कृत्यों पर बड़ी लज्जा आ रही है। महाप्रभु ने अत्यंत ही स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा, आचार्य, यह आप कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं। हाल तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपने मेरे संबंध में ना तो कोई अनुचित बात ही कही और ना कभी अशिष्ट व्यवहार ही किया। आप जैसे श्रद्धालु शास्त्रज्ञ विद्वान से कोई भी इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आपने कोई अनुचित बर्ताव किया भी, तो वह तभी तक था जब तक कि मेरा आपका प्रगाढ़ प्रेम संबंध नहीं हुआ था। प्रेम संबंध हो जाने पर तो पुरानी सभी बातें भुला दी जाती हैं। प्रेम होने पर तो एक प्रकार के नूतन जीवन का आरंभ होता है। जिस प्रकार जन्म होने पर पिछले सभी जन्मों की बातें भूल जाती हैं, उसी प्रकार प्रेम हो जाने पर तो पिछली बातों का ध्यान ही नहीं रहता। प्रेम में लज्जा, भय, संकोच, शिष्टाचार, क्षमा, अपराध आदि द्वैधी भाव को प्रकट करने वाली वृत्तियां रहती ही नहीं। वहाँ तो नित्य नूतन रस का आस्वादन करते रहना ही शेष रह जाता है। क्यों, ठीक है ना? सार्वभौम ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे क्षण भर चुपचाप ही बैठे रहे। थोड़ी देर के अनंतर उन्होंने पूछा, प्रभु, भगवान के चरण कमलों में अहेतुकी अनन्य भक्ति उत्पन्न हो सके, ऐसा सर्वोत्तम साधन कौन सा है? महाप्रभु ने कहा, सबके लिए एक ही रोग में एक ही औषधि नहीं दी जाती। बुद्धिमान वैद्य प्रकृति देखकर औषधि तथा अनुपान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। भोजन से शरीर की पुष्टि, चित्त की तुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति, ये तीनों काम होते हैं, किंतु पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति के लिए एक सा ही भोजन सबको नहीं दिया जाता। जिसे जो अनुकूल पड़े उसी का सेवन करना उसके लिए लाभप्रद है। शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के अनेक साधन तथा उपाय बताए हैं, किंतु इस कली काल में तो हरि नाम स्मरण के अतिरिक्त कोई भी दूसरा साधन सुगमता पूर्वक नहीं हो सकता। वर्तमान समय में तो भगवान नाम ही सर्वोत्तम साधन है। सार्वभौम ने पूछा, प्रभु, भगवान नाम स्मरण की प्रक्रिया क्या है? प्रभु ने कहा, प्रक्रिया क्या, भगवान नाम की कुछ भी प्रक्रिया नहीं। जब भी समय मिले, जहाँ भी हो, जिस दशा में हो, भगवान नामों का मुख से उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवान नाम का नियत संख्या में जप करो। जो भी अपने को अत्यंत प्रिय हो, ऐसे भगवान के रूप का ध्यान करो। भगवान नामों का संकीर्तन करो। भगवान के गुण अनुवादों का गायन करो। भगवान की लीलाओं का परस्पर में कथन और श्रवण करो। सारांश यह है कि जिस किसी भांति भी हो सके, अपने शरीर, प्राण, मन तथा इंद्रियों को भगवत परायण ही बनाए रखने की चेष्टा करो। सार्वभौम ने पूछा, प्रभु, ध्यान कैसे किया जाए? प्रभु ने कहा, अपनी वृत्ति को बाहरी विषयों की ओर मत जाने दो। काम करते करते जब भी भगवान का रूप हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए, तो उधर दृष्टि करके आँखों की पुतलियों को ऊपर चढ़ाकर उस मनमोहनी मूर्ति का ध्यान कर लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान नाम के संबंध में और भी बहुत सी बातें होती रहीं।
अंत में जगदानंद और दामोदर पंडित को साथ लेकर सार्वभौम अपने घर चले गए। घर जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद के भांति भांति के बहुत से सुंदर सुंदर पदार्थ सजाकर इन दोनों पंडितों के हाथों प्रभु के लिए भेजे और साथ ही अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप नीचे के 2 श्लोक भी बनाकर प्रभु की सेवा में समर्पित करने के लिए दिए। वे श्लोक ये हैं कि जो दया सागर पुराण पुरुष अपने ज्ञान वैराग और भक्ति योग की शिक्षा देने के निमित्त श्री कृष्ण चैतन्य नाम वाले शरीर को धारण करके प्रकट हुआ है, मैं उसकी शरण में प्राप्त होता हूँ। समय के हेर फेर से नष्ट हुए अपने भक्ति योग को फिर से प्रचार करने के निमित्त श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जो अवनी पर अवतरित हुए हैं, उन श्री चैतन्य चरण कमलों में मेरा चित्त रूपी भंवरा अत्यंत लीन हो जाए। जगदानंद और दामोदर पंडित प्रभु के स्वभाव से पूर्ण रीत्या परिचित थे। वे जानते थे कि महाप्रभु अपनी प्रशंसा सुन ही नहीं सकते। प्रशंसा सुनकर प्रसन्नता प्रकट करना तो दूर रहा, उल्टे वे प्रशंसा करने वाले पर नाराज होते थे। इसीलिए उन्होंने इन दोनों सुंदर श्लोकों को बाहर दीवार पर पहले लिख लिया। जब जाकर भोजन सामग्री के सहित वह पत्र प्रभु के हाथ में दिया, प्रभु ने उसे पढ़ते ही एकदम टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दिया। किंतु भक्तों ने तो पहले से ही उन्हें लिख रखा था। उसी समय मुकुंद उन्हें कंठस्थ करके बड़े ही सुंदर स्वर से गाने लगे। सभी भक्तों को बड़ा आनंद रहा। थोड़े ही दिनों में ये श्लोक सभी गौर भक्तों की वाणी के बहुमूल्य भूषण बन गए। एक दिन सार्वभौम प्रभु के समीप बैठकर कुछ भक्ति विषयक बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में सार्वभौम श्रीमद् भगवत के इस श्लोक को पढ़ने लगे। हे भगवान, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, जो पुरुष तुम्हारी कृपा की बाट जोहता हुआ अनासक्त भाव से अपने कर्मों का जैसा भी प्राप्त हो वैसा फल भोगता हुआ तथा शरीर वाणी और मन से तुम्हारी वंदना आदि भक्ति करता हुआ जीवन बिताता है, अंत में जिस प्रकार पिता की कृपा से पुत्र उसके धन का स्वामी होता है, उसी प्रकार वह पुरुष मुक्ति फल का भागी होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस श्लोक के अंतिम चरणों में मुक्ति के स्थान में भक्ति पाठ पढ़कर यह अर्थ किया कि वह भक्ति का अधिकारी होता है। महाप्रभु ने हंसते हुए कहा, भट्टाचार्य महाशय, आपको अपने मनोनुकूल अर्थ करने में भगवान व्यासदेव के इस श्लोक में पाठ परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़ेगी। आप समझते होंगे इस श्लोक से मुक्ति को ही सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है। यह बात नहीं है। भगवान व्यासदेव स्वयं ही भगवत पाद सेवन को मुक्ति से भी बढ़कर बताते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा है कि भगवान में भक्ति करने वाले भक्तजन सालोक्य मेरे साथ मेरे लोक में रहना, सृष्टि मेरे समान ऐश्वर्य भोगना, सामीप्य मेरी संधि में रहना, सारूप मेरे समान रूप होना और एकत्व मेरे में ही मिल जाना, ये 5 प्रकार की मुक्ति मैं उन्हें दूं, तो भी मेरी सेवा को छोड़कर इनकी इच्छा नहीं करते। यानी भक्त तो भगवत सेवा के सामने मुक्ति तक की उपेक्षा कर देते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भगवान व्यासदेव समस्त साधकों की स्थिति का नाम मुक्ति कैसे कथन कर सकते हैं। इस श्लोक में मुक्ति पद ऐसा पाठ है, इसका अर्थ हुआ मुक्ता पदे यस्य सह मुक्ता पदा, अर्थात मुक्ति है पैर में जिसके ऐसे श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त होता है, अर्थात मुक्ति है पूर्व पद में जिनके ऐसे 9वें पदार्थ से आगे 10वें पदार्थ अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में 10 पदार्थों का वर्णन है, जैसा कि निम्न श्लोक में वर्णन है कि श्रीमद् भागवत में सर्ग विसर्ग स्थिति पोषण उक्ति मनवंतर ईर्ष कथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन 10 का वर्णन है। इनमें 10वां विषय जो सबके आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण हैं, उन्हीं ने
तत्व ज्ञान के निमित्त महात्मा पुरुष यहाँ इन सर्ग आदि 9 लक्षणों का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनमें श्रुति के द्वारा स्तुति आदि से प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं और भांति भांति के आख्यान कहकर अंत में तात्पर्य रूप से भी उसी का वर्णन करते हैं। सारांश यही कि चाहे तो देवता आदि के द्वारा तू ही सबका आश्रय है, यह कहकर उनका वर्णन किया हो, या अम्बरीश आदि की कथा कहकर अंत में यह तात्पर्य निकालो कि बिना भगवत शरण प्राप्त किए कल्याण नहीं। कैसे भी कहा जाए, सर्वत्र उसी 10वें आश्रयभूत श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होने के ही निमित्त श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। इसीलिए मुक्ति पद वे ही श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं। यहाँ सृष्टि सामीप्य आदि मुक्ति से तात्पर्य नहीं है। सार्वभौम ने कहा, प्रभु मुझे तो आपकी इस व्याख्या से संतोष हो गया और यही यहाँ मुक्ति पद शब्द का भाव होगा, किंतु सब लोग तो प्रचलित अर्थ में ही मुक्ति पद का अर्थ करेंगे, इसीलिए मुझे भक्ति पाठ ही सुंदर प्रतीत होता है। प्रभु ने हंसकर कहा, यह तो मैंने वैसे ही वाग वनोद के निमित्त पदों की खींचातानी करके ऐसा अर्थ किया है। वास्तव में तो मुक्ति पद का अर्थ संसारी सभी बंधनों से मुक्त होना ही है। संसार के बंधनों से मुक्त होने पर प्रभु पद के अतिरिक्त उसे दूसरा कोई आश्रय ही नहीं। बंधन छूटना चाहिए, फिर चाहे उसी के बनकर उसके चरणों में लोट लगाते रहो या उसी में धूल मिल जाओ, सब एक ही बातें हैं। उनके चरणों का आश्रय पकड़ना ही मुख्य है। इस प्रकार के शब्दों की खींचातानी में क्या रखा है? ऐसी खींचातानी तो पक्षपाती पुरुष अपने पक्ष को सिद्ध करने के निमित्त किया करते हैं। जिसे श्री कृष्ण के चरणों से ही प्रेम करना है, उसे पक्षपात से क्या प्रयोजन। प्रभु के ऐसे उपदेश को सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ी शांति हुई और वे प्रभु को प्रणाम करके अपने घर को चले गए। ओम शांति शांति शांति।